अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। विद अ स्केलर, स्केलर एक्चुअली क्या, फिजिकल क्वांटिटी। विद अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो आपने एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया आपने एक वेक्टर से। मैं यहाँ वेक्टर लिख दूँ, वेक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, न्यू वेक्टर मिला। एक न्यू वेक्टर मिला विद न्यू मैग्नीट्यूड, न्यू मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन आपका सेम रहेगा, जो गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा एंड न्यू यूनिट। क्योंकि फिर एक नया वेक्टर बन गया ना, आपको नया वेक्टर बन गया तो सिंपल सी बात है, उसमें भी यूनिट भी उसकी नई हो जाएगी। जब वेक्टर ही बदल गया तो नई यूनिट अपने आप हो जानी है। जैसे कि आपने एक बहुत सिंपल सा वेक्टर है, क्या, आपने मास को मल्टीप्लाई किया वेलोसिटी वेक्टर से, तो अब आपको क्या मिला, अब आपको मिला एम वी वेक्टर। ध्यान से देखिएगा आप, मैंने यहाँ एम के ऊपर वेक्टर नहीं बनाया है, ये स्केलर है एम, वेक्टर क्वांटिटी है वी। लेकिन जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो अब जो एम वी बना ये पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इस वेक्टर क्वांटिटी का एक नया सिंबल लेंगे हम, पी। आप सब जानते हैं मास को जब आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी से, तो आपको क्या मिलता है, आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम। जिसे बोलते हैं क्या, मोमेंटम। तो m मल्टीप्लाइड बाय v वेक्टर इक्वल्स टू एम वी वेक्टर। और इस एम वी को सिंबॉलिकली हम रिप्लेस कर लेते हैं किससे, एक नए वेक्टर p वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर से। जैसे कि एक बॉडी है आपकी, एक बॉडी है, इसका मास है 2 किलोग्राम, और ये कितनी वेलोसिटी चलती चली आ रही है, ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चल रही है। तो अब इसका मोमेंटम कितना है, इसमें मोमेंटम कितना है, मोमेंटम p वेक्टर इक्वल्स एम 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 इंटू वी वेक्टर। यानी m कितना होगा, 2 kg, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। सपोज ये ड्यू ईस्ट है तो ये भी क्या होगा, ड्यू ईस्ट आ जाएगा। तो अब इसका जो मोमेंटम हुआ, वो मोमेंटम p वेक्टर कितना बना, ये बना आपका 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। मैग्नीट्यूड बदल गया, नया मैग्नीट्यूड कुछ और है, जो ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वो मैग्नीट्यूड बदल गया। ओरिजिनल वेक्टर की यूनिट थी आपकी मीटर पर सेकंड, अब जो नया वेक्टर बना उसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो एक्चुअली ये पूरा वेक्टर ही बदल गया। अब ये वेलोसिटी नहीं रही, अब ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम। लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी जो आपके गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपको एक नया वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड भी नया है, यूनिट भी नई है, लेकिन डायरेक्शन वही है। डायरेक्शन वही की वही है जो आपके गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। और इसका एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपका मास हो गया। इसी तरह आप फोर्स फोर्स भी कह सकते हैं। एक
एक बॉडी है आपकी, एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, 5 kg मास है, और इसमें आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं 3 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का। तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको कितनी फोर्स इस पे लगानी पड़ेगी? आप 3 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आपकी जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितनी है? एम इंटू ए वैक्टर, यानी एम ए वैक्टर, एम ए वैक्टर। इसका यूनिट भी नया होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी नया होगा। मास कितना है? मास 5 kg है, 5 kg है, और एक्सेलरेशन कितना चाहिए आपको? 3 मीटर पर स्क्वायर सेकंड चाहिए। क्या चाहिए? ड्यू ईस्ट चाहिए आपको। तो फिर आपको कितना लगाना पड़ेगा? 5 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड की फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में ही आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। और इस पूरे झमेले में ना पड़ के किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड को आप अच्छी तरह जानते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? न्यूटन से। 15 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। किस तरह से लगानी पड़ेगी? ड्यू इसमें लगानी पड़ेगी। तो अब आपके पास क्या बन गया? अब आपके पास फोर्स वेक्टर बन गया, एक नया वेक्टर बन गया। याद रखिए, जब आपने एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो वेक्टर गिवन था वो वेक्टर खत्म हो गया। अब आपके पास एक नया वेक्टर है, नया वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड भी नया है, जिसकी यूनिट भी नहीं है, डायरेक्शन वही की वही है, डायरेक्शन जो डायरेक्शन थी आपकी गिवन वेक्टर की। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको या नहीं?